हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बोलने में आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे, अपने पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो आपकी किससे संबंधित होगी? सीपीआर से संबंधित होगी। किससे होगी? सीपीआर से। और अभी तक आप लोगों ने हमारी जो प्राथमिक उपचार की क्लास हुई थी, कौन थी? प्राथमिक उपचार की। कौन सी? जो प्राथमिक उपचार की जो हमारी क्लास हुई थी पहले, वो क्लास अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी, तो उस क्लास को जल्दी से देखिए, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो क्लास हुई थी उस क्लास से आपके सीट एग्जाम में 100% बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि उसे 2 या 3 क्वेश्चन, कितने 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको जो देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्लास थी ना, वो क्लास आपके एग्जाम के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू साबित होगी। क्योंकि वो क्लास और आने वाली सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही साबित होगी। देखिए आज की जो हमारी क्लास कौन सी होगी? सीपीआर से होगी। किससे होगी? सीपीआर से। आज इसमें सीखेंगे सीपीआर क्या है, सीपीआर को देते कैसे हैं, इसकी प्रक्रियाएं क्या है, और ये किस जगह पर काम आती है, किस जगह पर काम आती है, और अन्य चीजें भी देखेंगे। और इसके कुछ सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है वो देखेंगे। और एक एईडी का नियम देखेंगे कि एईडी क्या है, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले देखिए सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी यानी पुनर्जीवन। यानी किसी को यदि कोई बेहोश हो जाता है, क्या हो जाता है सर जी? बेहोश हो जाता है, या फिर किसी दुर्घटना के कारण उसकी क्या हो, सांसें बंद हो जाती है, उसको क्या दिया जाता है? सीपीआर दिया जाता है। क्या दिया जाता है सर जी? सीपीआर दिया जाता है। अब देखिए सीपीआर के भी कुछ टाइम होते हैं, यानी सीपीआर कब दिया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है, यानी छोटे बच्चे, किसके? छोटे बच्चों को किस प्रकार दिया जाता है, बड़े बच्चों को किस प्रकार दिया जाता है, इन सभी में हम चर्चा करेंगे। देखिए और ये आपके न्यू टॉपिक है, यानी आपके जो सीईटी में नए टॉपिक जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? न्यू टॉपिक जुड़े हैं। उन टॉपिक में से यहाँ से 3 और 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जो आपका प्राथमिक उपचार का जो टॉपिक था उसमें भी यही कहा था, और उसके जो आपको एमसीक्यू क्लास होगी वो भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे हमारे इसी चैनल पर। आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और इसकी पीडीएफ है, इसकी बात कर लेते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे ऑल टाइम कॉम्पिटिशन एग्जाम का जो एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो आप सभी को उसको भी क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सीईटी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। देखिए सर्वप्रथम हमारा टॉपिक है सीपीआर। कौन सा है? सीपीआर। देखिए सर्वप्रथम देखिए सीपीआर क्या है। सीपीआर देखिए कार्डियोपल्मोनरी और रेसिटेशन है। देखिए एक आपातकालीन प्रक्रिया है। पहले तो यही है, क्या है? आपातकालीन प्रक्रिया है जो तब की जाती है जब किसी व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद कर दिया। मैंने कहा था यदि केस तो बेहोश हो जाए, क्या हो जाए? बेहोश हो जाए, या फिर क्या हो, उसकी धड़कन क्या हो जाए? धड़कन कम हो जाए, या उसकी सांसें कम होने लगे। इस टाइम पे क्या करते हैं? उसको सीपीआर देते हैं। क्या देते हैं? सीपीआर देते हैं। देखिए ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? कृत्रिम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सीपीआर कैसी प्रक्रिया है, सीपीआर कैसी प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है सर जी? कृत्रिम प्रक्रिया है। इसके अलावा देखिए कृत्रिम प्रक्रिया और रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन के जो महत्वपूर्ण अंग है वहां तक पहुंचाती है। यानी जो आपका ऑक्सीजन होता है, यदि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको जीवन को क्या हो जाएगा सर जी? खतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। और इसी के लिए यदि आपको सीपीआर दिया जाता है जल्दी से, तो आपको जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसकी जो संपूर्ण मार्गदर्शिका वो देखेंगे सीपीआर किस प्रकार दिया जाता है और किस प्रकार इसके जो नियम है वो उनकी पालना करते हैं। देखिए इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो आपको सीपीआर देना होता है 4 से 6 मिनट के अंदर आपको ऑक्सीजन की भरपाई करनी होती है। देखिए ऑक्सीजन की यदि किसी को कमी हो जाती है तो उसको उसके मस्तिष्क से सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है। जैसे यानी किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसमें? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको सीपीआर देना क्या है? अवश्य है। क्या है? सीपीआर देना अवश्य है। इसके लिए दूसरी बात है कि लगातार ऑक्सीजन न मिलने पर कुछ मिनटों में मस्तिष्क को गंभीर क्षति हो जाती है। यानी किसी को लगातार सांसें नहीं मिल रही तो उसकी क्या हो जाती है? एक क्षति पहुंच जाती है, और जिसके कारण क्या होता है? उसकी मृत्यु की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए कि तत्काल सीपीआर जीवित रहने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। यदि किसी की दुर्घटना हुई है, उसको सांसें कम मिल रही है, तो यदि उसे सीपीआर दिया जाता है, क्या दिया जाता है सर जी? सीपीआर दिया जाता है, तो उसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसके जीवने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। आगे देखिए कुछ चीजें और है। देखिए इसके सीपीआर के कुछ प्रमुख लाभ, उनको पहले हम देखेंगे कि सीपीआर के प्रमुख लाभ क्या है। देखिए हृदय की गति और श्वसन को अस्थायी रूप से सहारा देता है। किसको देता है? हृदय की गति और श्वसन को अस्थायी रूप से सहारा देता है। मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन सा है? कि एक तो आपका मस्तिष्क हो गया, क्योंकि आपका ब्रेन मेन क्या है? ब्रेन से सारा सिस्टम चला हुआ है, तो आपको ब्रेन और अन्य जो अंग है वहां तक क्या करता है? ये आपको ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगला देखते हैं कि समय पर सीपीआर से जीवन बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी समय पर आपको सीपीआर मिल जाता है तो उसकी संभावना आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला देखेंगे यह एक सरल तकनीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा सीखी जा सकती है। यानी सरकार का भी यही है,
सरकार जैसे एग्जाम करवा रही तो उसका वो महत्व नहीं है कि जैसे आप पास करें, उनका ये भी कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं दुर्घटना होती है और उसने ये चीजें पढ़ रखी है, क्या कर रही है, पढ़ रखी है, तो उन चीजों को ये क्या करे, इस्तेमाल कर सकता है, क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ये भी सरकार का एक नियम है, यानी ये कहीं भी आपके यूज में ली जा सकती है। ये नहीं कि सरकार आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ से करवा रही है, नहीं, ये आपके जो आपके जीवन है, जीवन में कहीं भी काम आ सकता है, या फिर आपकी जो दैनिक चर्या है उनमें भी काम आ सकता है। इसके अलावा देखिए, हम देखिए सीपीआर का सही समय उपयोग किसी व्यक्ति की जीवन बचा सकता है। ये जो हम कह रहे थे कि सीपीआर किसी की जीवन को बचा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए ये जो नॉर्मल बातें थी कि सीपीआर के बारे में, सीपीआर क्या है, सीपीआर किस प्रकार सीपीआर का यूज होता है और सीपीआर क्या है। देखिए अब देखेंगे उत्तरजीवी श्रृंखला यानी चेन सर्वाइवल, यानी इसके सीपीआर की जो ये होती है कि सर्वाइवल कैसे करते हैं। देखिए वयस्क बाल अस्पताल के लिए 6 कड़ियां हैं, क्या है, 6 कड़ियां हैं, और इन 6 कड़ियों का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए पहला कि 108, ये आपका पहला वाला कि कार्डियक अरेस्ट की पहचान करे, यानी जो आपका धड़कन है वो धड़कन चल रही है नहीं चल रही, उसकी पहचान करे और तुरंत करे उसकी। और उसके बाद में यदि जो आपका आपातकालीन नंबर है, कौन सा, आपातकालीन नंबर जो किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, तो उन पे क्या करे, तुरंत सूचना करे। उसके बाद में क्या करेंगे, तुरंत सीपीआर शुरू करे, क्या करे, सीपीआर करे। और सीपीआर किसे करते हैं, 30:2 में करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, यानी 30 बार तो आपको क्या करना है, दबाना है, और 2 बार क्या करनी है, उसको सांसें देनी है, ये आपको याद रखना है। यानी कितनी बार दबाना है, 30 बार दबाना है और 2 बार उसको सांसें देनी है। ये सीपीआर का तरीका होता है। देखिए 0 से 2 मिनट तक क्या करना है, उसको सीपीआर देना है। शीघ्र डिफरेबल यानी एईडी 2 से 3 से 5 मिनट तक ये देना है। इसके अलावा उन्नत पुनर्जीवन एडवांस पैरामेडिक्स 8 से 10 मिनट तक उनको ये सूचनाएं देनी है। अगला है कि पोस्ट कार्डियक अरेस्ट देखभाल, उसकी देखभाल करनी 10 मिनट तक, 10 मिनट प्लस होने पर। अगला है कि पुनः प्राप्ति और पुनर्वास करता है दीर्घकालिक तक, यानी 10 मिनट के बाद का जो समय होता है उसमें क्या करती है, उसको सारी चीजें सही हो जाती है। यदि आपको सही समय भी देते हैं, सीपीआर दे देते हैं, तो वो जल्दी सही हो जाती है। ध्यान रखना है कि जल्दी पहचाने कि उसको क्या हुआ है और जल्दी मदद को बुलाए, यानी आपके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है या फिर कोई आपके साथ है तो उसके जल्दी से क्या करें, मदद करें। यदि कोई एक सीपीआर देता है और दूसरा कॉल करता है, उससे क्या हो जाती है, उसके बचने की संख्या होती है और चिकित्सक भी आने में क्या होता है, चिकित्सक को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगला कि सीपीआर जितनी जल्दी जीवन बचने की संभावना है उतनी अधिक होगी, यानी जितना जल्दी सीपीआर दिया जाएगा संभावना भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि किसी को सीपीआर नहीं मिलता है तो उसकी संभावना बहुत घट जाती है। और ऐसे बहुत सारे केस है जो आम जीवन में आपको देखने मिलेंगे, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि सीपीआर की वजह से, या फिर कोई जैसे चल रहा है या फिर वाहनों से अपनी यात्रा कर रहा है तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि चलते चलते कोई व्यक्ति इंसान मर जाता है और उसकी सहायता नहीं मिलने पर, टाइम पे किसी की सहायता नहीं मिलती है तो क्या कर जाता है, वो वहीं मर जाता है, उसका दम घुट कर वहीं मर जाता है। अगला देखिए कि एडी का शीघ्र उपयोग करिए, ये बताया था मैंने कि एडी क्या होता है, इसको आगे देखिए अगली स्लाइड पर। जीवन बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर कड़ी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे सीपीआर के लिए सारी कड़ियां महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि एक कड़ी से सारा काम हो जाए, सीपीआर के लिए सारी चीजें देखने को मिलती है। देखिए अगला कि 1 सेकंड कीमती है, कितना, 1 सेकंड भी कीमती है। 1 सेकंड भी आपको सीपीआर नहीं दिया गया तो आपकी मृत्यु फिक्स है, यानी कि फिक्स नहीं है, मृत्यु फिक्स है, क्योंकि सीपीआर देना बहुत ही आवश्यक है। देखिए आपकी सतर्कता किसी की जान बचा सकती है, ये सरकार का जो सरकार की एक पहल मान लीजिए, सरकार की पहल, सरकार की यही पहल है कि आम जनता है और बच्चे हैं वो इन चीजों को समझे और यदि कहीं ये चीजें होती है तो वो उनकी सहायता कर सके। ये इसलिए सरकार ने इन टॉपिकों को आपके सिलेबस में शामिल किया है। बढ़ते हैं आगे, देखिए सीपीआर के प्रकार। देखिए सीपीआर के प्रकार कौन कौन से, इन पे चर्चा करेंगे। पहले तो सीपीआर क्या है, हम पहले पढ़ चुके कि सीपीआर एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है, ये भी जरूरी है, जो तब की जाती है जब किसी व्यक्ति को हृदय धड़कना बंद हो जाए। क्या आपको याद है कि सीपीआर क्या है, कब इसकी प्रक्रिया की जाती है और इसका उपयोग कब किया जाता है, ये आपको यहाँ पर देखने मिला। देखिए पारंपरिक तरीका यानी सीपीआर सांसों के साथ, ये आपको अधिकतर देखने मिलता है, अधिकतर मूवीज में देखने को मिलेगा, मूवीज में और रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। देखिए इसकी तकनीक क्या है, तकनीक है सर्वप्रथम 30, ये मैंने बताया था कि 30:2 कि 30 बार तो क्या करनी है आपको, छाती होती है या फिर जो उसका शरीर होता है ना, शरीर को क्या करना है, सर्दी दबाना है, ये दबा दिया सर्दी, और इसके बाद में क्या करना है, फिर 2 बार उसको सांसें देनी है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, जैसे 30:2 फिर 30:2, ऐसे क्या करते हैं, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा है कि किसके लिए, परीक्षित बचावकर्ता और स्वास्थ्य पेशेवर, इनके लिए क्या है, ये जरूरी है। देखिए लाभ क्या है इसके,
अधिक प्रभावी और ऑक्सीजन प्रदान करना किसका है सर जी? ये वाला। ये आप देखेंगे इसे प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। क्या कह रहा है? प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है कि किस प्रकार सांसें जाती है और किस प्रकार यहाँ से इसको दबाया जाता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में। और मेडिकल जो फील्ड होता है, मेडिकल फील्ड में तो इन सभी चीजों को बहुत ही तरीके से समझाया जाता है और अलग अलग तरीके से इन सभी चीजों को कैसे करना है उन सब देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि सीपीआर समय पर देने से जीवन बचाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। सीपीआर जो सही टाइम पे मिल गया तो उससे संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो अधिकतर सांसों के साथ है ये बहुत कम यूज किया जाता है। अधिकतर जो आपके यहाँ से अपनी जो छाती होती है किसी की भी उसको दबाकर भी क्या किया जाता है, ये किया जाता है। किंतु आपको याद रखना है कि किस अनुपात में, 30 अनुपात। तो ये किस में आ सकता है कि सीपीआर को किस अनुपात में दिया जाता है, तो किस अनुपात में? 30 अनुपात में। कहीं आपको 15 अनुपात 2 मिल जाएगा या 10 अनुपात 4 मिल जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? 30 अनुपात 2 याद रखना है। यानी आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। देखिए केवल हाथों, यानी पहला हमने उसके द्वारा देखा था सांसों द्वारा कि किसी को सांसें देकर सीपीआर दिया जा सकता है। दूसरा हमने देखा कि केवल हाथों द्वारा सीपीआर दिया जा सकता है, हैंड्स ओनली सीपीआर। देखिए यह केवल वयस्कों के अचानक कार्डियक अरेस्ट के लिए, यानी किसके लिए? वयस्कों के लिए। जो जवान है आपके उनके यदि ऐसा है तो क्या कर दिया जाता है? हाथों के द्वारा क्या किया जाता है? उसको सीपीआर दिया जाता है। तकनीक देखिए किसी किसी की है ना, या इसको क्या कहते हैं, ऐसे पकड़ के जोरों से किया जाता है। इससे क्या हो जाता है? उसको जैसे उसकी धड़कन नहीं हो रही है तो उसकी धड़कन क्या हो जाती है? थोड़ी गति मिल जाती है, जिससे क्या हो जाता है? उसकी सांसों हो जाती है। और इसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं कि आपको कब तक दबाना है, इनकी चीजें भी हम आगे देखेंगे। देखिए तकनीक केवल 100 से 120 मिनट प्रति मिनट की दर से छाती को दबाना है। यूं नहीं कि आप धीरे धीरे दबाए, इससे नहीं होगा। इसको 100 या 120 की जो प्रति मिनट होती है उसकी दर से आपको छाती दबानी है। किसके लिए? आम जनता के लिए और राहगीर के लिए। मैं बता रहा था कि सरकार ने इनको क्यों आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, उसके भी कुछ कारण होंगे। क्या होंगे सर जी? कारण होंगे। उन कारणों की वजह सरकार ने क्या किया? इनको शामिल किया है। अब देखिए ये कारण है कि आम जनता और राहगीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सरकार ने इनको शामिल किया। जैसे प्राथमिक उपचार का भी यही था, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना या फिर चिकित्सक को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। और आम जनता को यदि ये चीजें मालूम है तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता है और वही क्या कर देता है? उसका उपचार कर देता है। क्या कर देता है सर जी? उपचार कर देता है। तो वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। देखिए अगला है इसके लाभ क्या है। लाभ क्या है? आसान, चिकनाहट कम, बिना प्रशिक्षण के भी किया जा सकता है। मेन बात यही है कि किसके लिए? बिना प्रशिक्षण। आपको प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं है। किसकी नहीं है? प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आप बिना प्रशिक्षण, आपको कुछ तकनीकी क्या होनी चाहिए सर जी? तकनीकी याद होनी चाहिए कि किस प्रकार किया जाता है। यदि ये नहीं कि यदि उसके यहाँ से सीपीआर दिया जा रहा हो, आप कहीं और से दबा रहे हो, तो वो भी नहीं करना है। आपको इसकी कुछ तरीके याद होने चाहिए। इस प्रकार दबा रहे हैं, ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट दबाए। इसके देखिए किस प्रकार उसको पकड़ के रखा और किस प्रकार वो दबा रहे हैं, तो ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी। अगर यही महत्वपूर्ण कि सीपीआर जितनी जल्दी शुरू किया जाता है कि जीवन बचने की, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हर स्लाइड में दिया गया है आपको, यानी सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे हम। देखिए कितने तरीकों से पढ़ा हमने? सिर्फ 2 तरीके देखे। पहला कौन सा था सर जी? हमने देखा पहला सांसों द्वारा, और दूसरा कौन सा था? हाथों द्वारा। 2 सीपीआर के तरीके बताए कि किस प्रकार सीपीआर दिया जाता है। अगला देखिए सीपीआर से पहले DRS ABCD सिद्धांत, एक ऐसा ही सिद्धांत किस में आया था सर जी? प्राथमिक उपचार में आया था। और उसमें मैंने कहा था कि जो आपको ABCD के जो नेम है कि A का अर्थ क्या है, B का अर्थ क्या है, C का अर्थ क्या है, D का अर्थ क्या है और E का अर्थ क्या है, इन सभी अर्थों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए अब इसमें देखेंगे हम DRS का मतलब क्या है। D का मतलब है सर जी डेंजर, यानी खतरा। क्या सर जी? खतरा। रेस्पॉन्स, आप किसी की कुछ हो रहा है तो आप उसको कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। अगला है कि सेंड फॉर हेल्प, सेल्फ हेल्प के लिए क्या करेंगे आप? केस तो 108 या फिर आप 112 पे क्या करेंगे सर जी? कॉल करेंगे। फिर देखिए एयरवे, ये उसमें प्राथमिक उपचार वाला था, उसमें भी समान ही नीचे वाले सेम ही यहाँ तक। उसमें आपका ब्रेथिंग, सीपीआर, डिफरेंशिएशंस और इवेलुएट, ये सभी किसमें उसे शामिल है। देखिए आपको एक तो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला ये दोनों इंपॉर्टेंट रखने, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी का अर्थ क्या है। किसमें? सीपीआर में देखिए आप, और प्राथमिक उपचार, इन दोनों में आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी का अर्थ क्या है। क्या है? एयरवे और ब्रेथिंग, यानी सांस की दरें जा रही है, आ रही है और आपकी धड़कन धड़क रही है, इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें उससे संबंधित है, क्योंकि हमने इनको प्राथमिक उपचार में क्लियर कर लिया तो यहाँ पे आपको समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने वहीं सारी चीजों को समझ लिया है। अब देखिए डेंजर वाला, तो ये आपको बताएं कि डी से डेंजर होता है, आर से रेस्पॉन्स और एस से सेंड फॉर हेल्प, ये आपको याद रखनी है। देखिए अगला की डेंजर,
क्या वातावरण सुरक्षित है? पहला तो यही है कि यदि वहाँ का वातावरण सुरक्षित है या नहीं है, आप किसी जंगल में हैं या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ आपको क्या मिले, किसी की हेल्प ही नहीं मिले, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि सुरक्षित है या नहीं है। अगला है कि रेस्पॉन्स, पीड़ित को प्रतिक्रिया देते हुए पूछे कि क्या आप ठीक है। सबसे पहला तरीका यही है, यदि किसी की दुर्घटना हुई तो आप उससे पहले पूछे कि क्या आप सही है, आपकी चोट कहाँ लगी है, उसकी नाड़ी चेक करे, उसकी धड़कन चेक करे, उसकी सांसें चेक करे, और उसे कहाँ कहाँ अंदरूनी चोटें लगी या फिर कुछ बाहरी चोटें लगी तो उनको भी ध्यान से देखे। वो सभी आपका पहला कर्तव्य है कि आप क्या आप ठीक है, और बाकी और चीजें देखना। देखिए यस, सेंड फॉर हेल्प, पहला है कि सेंड और हेल्प करें कि 108 और 112 पर कॉल करें और एईडी मंगवाए। क्या मंगवाए? एईडी मंगवाए। इसको अभी आगे चर्चा करेंगे एईडी क्या है, इन पे भी अभी बात हुई कि ये स्लाइड सभी के अनुसार है, कि जैसे हम चीजें पढ़ते जा रहे हैं उनके अनुसार स्लाइड बनाई गई है, ये नहीं कि आगे की स्लाइड पीछे कर दिया गया। ये सभी चीजें, और आप जैसे जीवन में कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है उनके बारे में भी नीचे बताया गया है, और उन सभी चीजों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए एयरवे का क्या होता है कि वायु मार्ग खोले, यानी उसका जो हेड लिस्ट और चिन लिस्ट देखे, जैसे यहाँ से देखे और चिन वाला एक गाल वाला, इन चीजों को देखे। अगला है कि ब्रीथिंग, यानी सांस की जांच करे, देखे, सुने और महसूस करे, यानी उसकी सांसों को देखे। इसे आप यहाँ से नाड़ी से चेक कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से सांस देख सकते हैं कि सांस आ रही है या नहीं, या फिर आप जैसे यहाँ पे गर्दन लगा के भी महसूस कर सकते हैं। अगला है कि सीपीआर, सीपीआर शुरू करे, किसमें? ये आ गया वापस 30:2। मैंने नहीं कहा था कि क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से कि सीपीआर किस अनुपात में दिया जाता है, तो 30:2 में 30 बार तो क्या किया जाता है? दबाया जाता है सर जी, और 2 बार क्या की जाती है सर जी? सांसें दी जाती है। क्या दी जाती है? सांसें दी जाती है। अगला कि डिफ्रिलाइजेशन, एईडी का उपयोग करें। पहला ये कि एईडी किट भी होता है। क्या होता है? एक किट होता है, इसको किसी उपकरण की सहायता से यूज में लिया जाता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अगला कि इवेलुएट, पुनः मूल्यांकन करिए, यानी आपने सारी चीजें कर ली उसके बाद मूल्यांकन करें कि सही है या नहीं, या फिर कुछ चीजें उन्होंने आपने गलत भी हो सकती है, नहीं कि आप सारी चीजें सही करें एक बार में, तो आप उनको बार बार दोबारा पूछ सकते हैं कि आप ठीक है, और सारी चीजें देखें, धड़कन चेक कर ले, नाड़ी चेक कर ले, और उसकी श्वास दर को देख ले। ये सभी चीजें भी आप दोबारा चेक कर सकते हैं। ये देखिए हर सेकंड बहुत कीमती है, इसके आप त्वरित और किसी की जान भी बचा सकती है, यानी आपकी एक छोटा सा सेकंड आप यदि किसी की हेल्प करते हैं तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जीवन में भी यदि कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेंगी कि यदि इसी चीज में यदि आप ये समझे कि यदि किसी और की बजाय यदि आपकी दुर्घटना होती है, बाई चांस हो नहीं हो, बट में आप एक्सप्लेन कीजिए, तो यदि कोई आपकी हेल्प नहीं करे तो आपका क्या होगा, और यदि उसी जगह आप कोई और आप उसकी हेल्प करते हैं तो आपको वो एक मिल जाता है किसी को मोटिवेट, हाँ ये हेल्प करते हैं दुनिया वाले, तो आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं है कि आप भी अभी से करें, आप अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो या अपने बड़ों को बताए, छोटे वालों को बताए कि आप यदि किसी दुर्घटना हो रही तो आप अभी आपने देखा होगा किसी की दुर्घटना होती है, दुर्घटना होते लोग उसका उपचार नहीं करते, यानी उसे उठाते नहीं है, पहले क्या करते हैं सर जी? मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये आजकल का जो गलत तरीका है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपको उन चीजों से डर है, और सरकार भी चाहती है, क्योंकि अधिकतर दुर्घटना होती है तो उनको जैसे किसी की दुर्घटना है तो उसको कोई नहीं संभालता, सिर्फ संभालते हैं किसको? अपना मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाने लग जाते हैं, तो ये तरीका बहुत गलत है। अगला देखिए, हम इसमें चर्चा कर रहे थे, देखिए हम चर्चा कर रहे थे कि सीपीआर कब तक जारी रहेगी, यानी सीपीआर को कब तक जारी करें। हमने देख लिया कि सीपीआर क्या है, सीपीआर किस प्रकार दिया जाता है। हमने देखा सीपीआर किस प्रकार दिया जाता है, सांसों द्वारा और हाथों द्वारा। फिर हमने देखा इसका डीआरएस, एबीसीडी सिद्धांत, क्या देखा? एबीसीडी सिद्धांत देखा, ये भी आपको याद रखनी है। अब आगे हम एईडी देखेंगे, और आपको एक ही देखा 30 की किस अनुपात में देना चाहिए, 30:2 में देना चाहिए। अब देखिए सीपीआर को कब तक जारी रखिए, देखिए सीपीआर तब तक जारी रखिए जब तक कि उसकी सांसों का पता नहीं चले, कब तक कि सांसें पूरी तरह नहीं चले, कि जब तक उसकी सांसें पूरी तरह नहीं चलने लगे जब तक आपको क्या करना है? सीपीआर को जारी रखना है। देखिए रुकने के कारण और उसका विवरण दिया गया है। देखिए पहला है कि पीड़ित सामान्य रूप से सांस लेने से लगे, यदि उसको सांसें नहीं आ रही तो धीरे धीरे सांस लेने लगे, तो उससे क्या करते हैं आप? सीपीआर को थोड़ा कम कर सकते हैं। पीड़ित हिलने और प्रतिक्रिया देने में लगे, यानी पहले वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो अब सीपीआर देने के बाद में कोई प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसके लिए भी क्या है आपका, ये आपको पता चलेगा कि वो हिलने लगा है, प्रतिक्रिया करने लगा है। कि तीसरा है कि पेशेवर चिकित्सक की सहायता आ जाए, जैसे आप सीपीआर दिया, आप सीपीआर देते जा रहे हैं और अभी तक चिकित्सक नहीं पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा? चिकित्सक नहीं पहुंचा, तो जहां तक करे कि जब तक चिकित्सक वहां पहुंच नहीं जाता है,
अगला कि एईडी का उपलब्ध हो जाए, आपका एईडी अभी इस स्लाइड के बाद में है। बचाव करता अत्यधिक थक जाए, तुरंत दूसरे को सौंपे, यानी कोई सीपीआर दे रहा है और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है, यदि वो थक जाता है, क्या कर देता है, थक जाता है, तो जल्दी क्या करे, दूसरे को क्या करे, दूसरे को बुलाकर उससे कहे कि अब तुम सीपीआर दो। स्थान असुरक्षित हो जाए, यदि स्थान असुरक्षित हो जाए या फिर उसके लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, जब तक सीपीआर देना जरूरी है। देखिए सीपीआर को बिना रुके दे और सही तरीके से जारी रखना और किसी का जीवन बचा सकता है। ये देखिए, ये अधिकतर आपने किसी के स्टेटस में देखी होगी, और ये अधिकतर जीवन रेखा है आजकल तो ये चलती है माई लाइफ लाइन, माई लाइफ लाइन। ये चीजें बहुत सारी जगह यूज की जाती है, किंतु आपको इनको सही जगह यूज करना है, ये नहीं है कि गलत जगह भी यूज करें। बढ़ते हैं आगे, आपको ये याद रखनी है, ये प्रतिक्रिया है, ज्यादा नहीं। आपको वहाँ जैसे कथन निष्कर्ष में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सके, क्योंकि सिर्फ आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपको कला से धीरज से देखनी, आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आपने हमारी जो प्राथमिक उपचार वाली क्लास थी वो नहीं देखी तो वो भी जरूर देख ले, क्योंकि आने वाली जो हमारी अगली क्लास होगी वो किस में होगी, सर जी प्राथमिक उपचार क्या होंगे, सर जी एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू के जितने भी आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, यानी आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन सभी में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आपकी पूरी जो न्यू टॉपिक है उनके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें करेंगे। देखिए मैंने कहा था कि एडी पढ़ेंगे, एडी क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल ये डिफिब्रिलेटर, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, डिफिब्रिलेटर। देखिए एडी का उपयोग कैसे करें, एडी क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे एडी आखिर है क्या। देखिए एडी एक पोर्टेबल उपकरण है जो हृदय की विद्युत झटका देकर यानी सामान्य देह बहाल कर सकता है, यानी किसी की धड़कन नहीं हो रही तो आप क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसको जैसे उसके छाती पे लगाया, उसके शरीर पर लगा क्या कहते हैं, उसकी धड़कनों को थोड़ा तेज किया जाता है, यानी उसकी जो धड़कन होती है, धड़कन को ध्यान से दिया जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी धड़कनें सही चल रही है या नहीं चल रही है। अगला देखते हैं, ये जिस प्रकार ये देखिए ये होता है एडी उपकरण। क्या होता है सर जी, एडी उपकरण होता है और ये इस प्रकार लगाया जा रहा है, किस प्रकार, जैसे किसी के यहाँ जैसे यहाँ पे तो ये बना हुआ है, इसे लगाया जा रहा है और इसके कुछ उपकरण है उनको लगाया जा रहा है। देखिए एडी का उपयोग कैसे करें, यानी एडी का उपयोग कैसे करना है। देखिए पीड़ित सामान्य रूप से सांस लेने लगे तो एडी चालू कर दे, ये नहीं कि आप सीपीआर दे रहे हैं और वो सांसें नहीं ले रहे तो आप एडी चालू कर दे। आपको सर्वप्रथम क्या देखना है कि वो सामान्य सांस ले रहा है तो क्या करना है, आपको उसका एडी चालू कर देना है। अगला कि पीड़ित हिलने और प्रतिक्रिया देने लगे, क्या करने लगे, हिलने और प्रतिक्रिया देने लगे तो उसके पैड्स को व्यक्ति की नंगी छाती पर लगाए, यानी जिस प्रकार ये देखिए ये लगा रखी है ना, सर्वप्रथम को चालू कर देना है। जैसे वो सांसें ले रहा है तो और प्रतिक्रिया कर रहा है तो किसको कर देना है, उसको चालू कर देना है, जिस प्रकार ये चालू कर दिया है ये लगाकर। अगला है कि पेशेवर चिकित्सक की सहायता आ जाए, यानी किसी की चिकित्सा की सहायता मिल जाए, किंतु ये उपलब्ध नहीं देते तो अधिकतर मेडिकल जो आपकी चिकित्सक टीम होती है उसके पास उपलब्ध रहते हैं। कनेक्टर को एडी से जोड़े, जैसे ये होता है, इसलिए आपको कनेक्टर को उसके जोड़ेंगे। देखिए एडी उपलब्ध हो जाए, क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए तो एडी के निर्देशों का पालन करें, क्या करें, एडी के निर्देशों का पालन करें। बचाव करता अत्यधिक थक जाए तो तुरंत दूसरे को सौंपे, ये मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि यदि कोई सीपीआर दे रहा है तो वो थक जाता है, उसको क्या करें, दूसरों को सौंप दे कि अब तुम सीपीआर दो। अगला की विश्लेषण कर रहा है, किसी को न छुए। अगला की स्थान सुरक्षित हो जाए, ये पहले पढ़ी थी कि स्थान सुरक्षित हो जाए। अगला कि यदि झटका सुझाया जाए तो सभी हट जाए और झटका दे, यानी किसी को सीपीआर दिया जा रहा है आपका ये एडी, उसको एकदम झटका दिया जाता है, यदि किसी को जोर से लगता है तो सावधानी से हट जाए। देखिए तुरंत सीपीआर फिर से शुरू करे और तुरंत सीपीआर फिर से शुरू करिए। देखिए यदि कोई चीजें नहीं हो पा रही तो किसी को वापस दोबारा सीपीआर दे, क्योंकि जैसे एडी का यूज नहीं हो पाता था, क्या करेंगे, वापस सीपीआर देंगे। क्या देंगे सर जी, सीपीआर देंगे। देखिए एडी का उपयोग कैसे करें, पहला देखिए एडी चालू करें और पैड्स को सही तरीके से, ये सारी चीजें इधर ही आ गई, ये 7 चीजें ना, इनको यही इंक्लूड किया गया है, क्या गया, इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। पढ़ते हैं आगे। देखिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसमें एडी की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड एक्सटर्नल और डिफिब्रिलेटर, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एडी की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बचते हैं और आपकी इसकी एमसीक्यू क्लास आपको जरूर देखने मिलेंगी। तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। बढ़ते हैं, देखिए सीपीआर की सामान्य गलतियाँ, यानी सीपीआर की जो सामान्य गलतियाँ क्या है। देखिए गलतियाँ क्या है और गलतियाँ उनमें सुधार क्या है। देखिए हम गलतियाँ देखिए कि नाड़ी चेक करने में समय बर्बाद करें, नाड़ी चेक करने में समय बर्बाद करें, नाड़ी की धड़कन को सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं ले, यानी किसी की नाड़ी चेक कर रही तो आपको सिर्फ 10 सेकंड चेक करना है, 10 सेकंड चेक करना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा सर।
अगला कि पर्याप्त गहराई न दबाना, 5 से 6 सेमी गहराई तक सुनिश्चित करे, ये ज्यादा नहीं, ये देखिए 5 से 6 सेमी करे और उसको दबा दे। अगला कि बहुत धीमी और तेज दर से दबाया, मैंने बता दी 100 से कितना 120 मिनट दबाना है, और स्टे इन द बीट, गाने की ताल पर बजाना है, यानी बजाने क्या, उसको उस स्पीड से लगाना है या फिर दबाव देना है। अगला कि छाती को पूरी तरह ऊपर न आने देना है, यानी छाती को जिस पर दबाया जा रहा है तो उसको ऊपर नहीं आने देना है, वहीं वहीं दबाना है। दबाव के बीच छाती पर न झुके, यानी छाती पर नहीं झुकना है, उसको समान रखना है, जैसे समतल दे रखा है ना तो उस प्रकार इसको झुकाए रखना है। ये नहीं कि आप उसको ऊपर उठाए फिर नीचे करे, ये नहीं करना है आपको, जिस प्रकार दिया जा रहा है तो उस प्रकार बिना झुके दे। देखिए बहुत जोर से सांस लेना देना, यानी बहुत जोर से सांस लेना है। सांस किस प्रकार देना है, 1 सेकेंड में हल्की सांस और छाती उठे, यानी इतनी देनी है कि जितने उससे हो। आप यानी कि एक साथ बहुत सारी सांस दे दें, आपको धीरे धीरे देना है, इससे उसके मस्तिष्क और उसके परिश्रम होता है उसमें भी धीरे धीरे सांस जाए। अगला कि बीच बीच में रुकना, सीपीआर को निरंतर जारी रखिए, सीपीआर को निरंतर जारी रखिए और सांसों को 30:2 में दिया जाए, इसमें 30:2 में देते रहे। हालांकि गला खकलाना, क्लाइड और सुई वस्तु और अंदर जा सकती न करे, यानी किसी के कुछ चीजें हैं तो आप उनको ज्यादा नहीं करें, कुछ वस्तु फंस जाती है तो आगे चली जाती है। देखिए सही तकनीक ये वापस आ गया कि निरंतर और जीवन को बचाती है। बढ़ते हैं आगे, ये कुछ गलतियां जो सीपीआर देते समय नहीं करनी चाहिए। देखिए विशेष आपातकालीन जो परिस्थितियां दम घुटना, यदि किसी जगह कोई फंस जाता है और उसका दम घुट जाए, कोई यदि कमरे में भी है उसका दम घुट जाता है तो आपको वहां क्या करना है। देखिए हेमलिच मेम्योर ने ये सारी चीजें दी है, हेमलिच ट्रस्टेड, ये क्या है, ये चीजें क्या है, इन पे चर्चा की गई। देखिए पीछे खड़े हो, यानी किसी का दम घुट रहा है तो उसके पीछे खड़े हो और कमर पर क्या रखिए, अपना हाथ रखिए, यानी किसी का दम घुट रहा है तो आप उसके पीछे खड़े होकर क्या करना है, कमर पर हाथ रखना है, जैसे उल्टा पकड़े और सिर नीचे रखे, जैसे उसको उल्टा कर, जैसे उसके किसी क्या करना है, पैर तो ऊपर रख देने और उसको उसे उल्टा करके शरीर नीचे कर देना है, यानी क्या कर देना है, उसको उल्टा कर देना है। अगला मुट्ठी नाभि के ऊपर रखी जिस प्रकार है, देखिए, और पीठ पर 5 थपकी दे, कितनी दे, 5 थपकी देनी है। अगला कि अंदर और ऊपर की ओर धक्का, यानी अंदर की ओर धक्का देना है, छाती पर 5 धक्का देना है, कितने देने, यहाँ पर 5 धक्के देने हैं। अगला कि 5 बार तक दोहराए, कितनी बार तक दोहराना है, 5 बार तक दोहराना है, यही जो तरीके है, पीछे खड़ा होना, कमर पर हाथ रखना है और उसको उल्टा करना है। उसके अलावा देख क्या करना है, नाभि पर अपना हाथ रखना है और उसको 5 थपकी देना है, कितनी थपकी देना है, 5 थपकी देना है और 5 बार तक ये सभी चीजों को दोहराना है, कि तब तक दोहराए जब तक वस्तु न निकले, क्या निकले, वस्तु न निकले, यानी जिससे उसका दम घुट रहा है कोई चीजें नहीं निकले, तो जब तक क्या करना चाहिए, आपको इस प्रक्रिया अपनानी चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण है, यदि कोई पीड़ित बेहोश हो जाए तो उसे सीपीआर शुरू करें, यानी कोई बेहोश हो जाए तो हमने देख लिया कि कोई बेहोश हो रहा है या फिर किसी की सांसें वो कम चल रही है तो उसके लिए क्या करेंगे, सर जी सीपीआर अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे, सीपीआर। तो हमने ये पढ़ लिया कि सीपीआर अपनाना, और ये तो कुछ आपातकालीन परिस्थिति, दम घुटना या फिर किसी को कोय काट जाता है, सांप काट लेता है, ये सारी चीजें भी आपको देखने मिली। तो आपको ये आम जीवन में काम आने वाली चीजें सभी, तो आपको किस प्रकार करना है, आप इसको क्लास को धीरे करके या फिर पीछे लेकर भी देख सकते हैं, कि मैं इनको दोबारा रिपीट करूँ तो आपको ये सारी चीजें भी वापस बैक लेके आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए किसी को दौरा जाता है, ये अधिकतर बहुत सारी जगह होता है कि दौरा और एडन हो जाती है, यानी सीजर हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। जैसे ये देखिए इसको दौरा पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए दौरे के दौरान क्या करना है, सिर व शरीर को तकनीकी सहारा दे, ये नहीं करना है कि शरीर को रोकने की कोशिश करे, यानी शरीर को रोकने की कोशिश नहीं करनी, उसको सहारा देना है और उसको नीचे लेटाना है। अगला कि तंग कपड़े और नुकीली वस्तुएं हटा दी, यानी किसी ने तंग कपड़े पहन रखे हैं तो उसको हटा दिया। आजकल जैसे ये जो पश्चिमी संस्कृति से हमारे जो कपड़े होते हैं ये बहुत नुकसानदायक होते हैं वैसे तो, पर क्या करें, प्रचलन है तो उनको करना पड़ेगा। अगला कि मुंह में कुछ भी नहीं डाले, यानी किसी को दौरे पड़ रहे हैं तो उसके मुंह में कुछ नहीं डालना है, ये आपको याद रखना। अगला कि समय नोट करें, सर्वप्रथम क्या करना है, हमें समय नोट करना है, उसको पानी नहीं देना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आम जीवन में बहुत काम आएगी। अगला कि दौरा समाप्त हो जाने पर रिकवरी स्थिति में रखे और दौरे को रोकने की कोशिश नहीं करें, कि किसी को दौरा हो रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करें, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी रिकवरी स्थिति में रखना है और जो हो रहा है उसे होने दे और समय को नोट करे, और उसने जो टाइट कपड़े पहन रखे तो उसको खोल दे, ये आपको नोट करना है। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आम जीवन में, किसमें, सर जी आम जीवन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आम जीवन के लिए महत्वपूर्ण।
क्योंकि ये नहीं है कि आप एग्जाम के लिए पढ़े, इनको आपके जीवन में उपयोग के लिए भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगला कि 5 से 10 मिनट से अधिक हो तो 100 कितने आपका जो चिकित्सक नंबर होता है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपातकालीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला कि सांप के काटने पर क्या करें, सांप के काटने पर क्या करना है आपको, और क्या करें और क्या नहीं करें। ये तो आम जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी को सांप काट देता है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए शांत रहे, सर्वप्रथम तो यदि किसी को काट देता है तो शांत रखे उसे, और पीड़ित को शांत करे। क्या करे, उसे पीड़ित को शांत करे। टूर्निकेट ने लगाई, या टूर्निकेट हमने बताया था किस प्रकार होता है, इसका टाइम, तो बताया टाइम नोट करना पड़ता है। और किस प्रकार होता है, ये जैसे इस प्रकार होता है, यहाँ पे एक हुक लगा होता है और यहाँ टाइम का लगा होता है, तो इसका उपयोग नहीं करना है। अगला है कि घाव को साबुन और पानी से धोए। किससे धोना है, साबुन और पानी से धोना, जिससे क्या उसका जो जहर होता है वो जहर क्या करे, बाहर निकल सके। क्या निकल सके, बाहर निकल सके। काटने की जगह को न काटे, उसे काटना नहीं, यानी किसी की चाकू की सहायता से या फिर किसी की सहायता से उसे काटना नहीं, उसे क्या करना है, सिर्फ आपको पानी से धोना है और पीड़ित को शांत करना है। ये नहीं कि पीड़ित घबरा जाए और घबराने के कारण क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, ये भी नहीं करना है कि उसको इतना डर पा दे कि उसी की मृत्यु हो जाए, ये भी नहीं करना है। अगला देखिए अंगूठी और घड़ी को उतार दे। क्या करें, अंगूठी और घड़ी को, क्योंकि नुकसानदायक हो सकता है किसी के लिए। जहर को चूसने की कोशिश न करिए, ये बिल्कुल गलत है। आम जीवन में भी आप ऐसी गलतियां नहीं करिए जिससे आपके जीवन को भी खतरा हो जाए। आपको वो चीजें अपनानी है जो प्राथमिक उपचार की सहायता से भी की जाए। अगला कि सांप की तस्वीर ले ले, यह करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। यदि किसी को सांप ने डसा हुआ है या फिर किसी को सांप काट देता है तो आपको क्या करना है, उसकी तस्वीर ले लेनी है। जैसे चिकित्सक के पास जाते हैं तो आप उसकी सहायता जल्दी से उसका उपचार किया जाता है, किस प्रकार के सांप ने उसे काटा है, किस प्रकार के सांप ने उसे नहीं काटा है, तो उसके लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी तस्वीर ले ले। यदि किसी को काटा जाता है तो अधिकतर आम जीवन में तो ग्रामीण इलाकों में तो जैसे किसी को सांप काटा जाता है वो सांप को मारकर ले जाया जाता है। देखिए हर्बल पेस्ट और हल्दी न लगाई, यह जैसे ग्रामीण लोगों में अधिकतर किया जाता है, जैसे किसी को काटा जाता है तो हल्दी वगैरह लगाई जाती है, तो वो बहुत ही गलत है। आपको हल्दी वगैरह नहीं लगानी है। देखिए प्रभावित अंग को इस तरह की, यानी किसी के जैसे यहाँ पे सांप ने काटा है तो उसको हिलाना डुलाना नहीं, उसको सिर्फ स्थिर रखना है। पहले कि पीड़ित को दौड़ाए नहीं, यानी उसको दौड़ाना नहीं। जैसे क्या हो, यदि दौड़ाए तो रक्त का जो क्या होगा, रक्त का संचरण होगा, और रक्त के संचरण के कारण क्या होगा, उसका जहर होगा, वो जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। इसलिए क्या करना है, उसको दौड़ाना नहीं, उसको क्या करना है, स्थिर रखना है और तुरंत अस्पताल ले जाए। क्या जाए, अस्पताल ले जाए। और शराब और कैफीन नहीं दी, तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, यानी याद रखनी कि क्या कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी, और ये याद रखनी कि आपको क्या करनी है, क्योंकि ये आपके आम जीवन के लिए तो बहुत ही लाभदायक, किसके लिए, आम जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये नहीं कि आपके एग्जाम में भी है, आपके आम एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आएंगे आपके सीपीआर से। किससे आएंगे, सीपीआर से। किससे आएंगे, सीपीआर से आएंगे। तो आपको ये सारी चीजें आम जीवन में आने वाली चीजें तो आपको याद रखना। देखिए कुत्ते को काटना है, यानी डॉग बाइट्स क्या होता है, और क्या करना है। देखिए क्या करें और क्या नहीं करें, यानी किसी को कुत्ता काट देता है तो क्या करना है आपको, क्या चीजें नहीं करनी। देखिए गाँव को सर्वप्रथम क्या करना है आपको, पानी से धोना है। किससे धोना है, पानी से धोना है। ये नहीं कि आप गाँव को किसी हल्दी लगा ले, मिर्च लगा ले या फिर दही, ये जो ग्रामीण चीजों में किसमें होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, इनमें अधिकतर क्या होती है, ये सारी चीजें की जाती है। तो आपको वो सारी चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उसको पानी से धोना है और 10 या 20 मिनट तक उस जो घाव को काटा गया है तो उसको ध्यान से धोना है। अगला है कि साफ कपड़े से ढके। किससे ढके, साफ कपड़े से ढके, और घाव को बांध न करे, यानी उसको बांधना नहीं, जिससे क्या हो जाए, नसबंदी तक बांधना नहीं। अगला है कि अत्यधिक रक्त स्त्राव पर दबाव डाले। किस पे जाना, रक्त स्त्राव पर दबाव डालना है, इससे क्या हो, रक्त का बाहर निकल सके और उसका जो उसने काटा था, यानी कोई जहर हो या फिर कुछ वायरस सारी चीजें हो, तो ये सारी चीजें क्या हो, बाहर निकल सके। अगला है कि कोई हर्बल पेस्ट न लगाए। कौन सा हर्बल पेस्ट नहीं लगाना है, जिससे क्या हो, वो सारी चीजें मेरे बजाय काटा हो। देखिए चिकित्सक के निर्देशानुसार एंटी रेबीज वैक्सीन तथा आवश्यक होने पर रेबीज, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, यूज में लेनी है। टिटेनियस की अनदेखी नहीं करनी है, यानी टिटेनियस का यूज नहीं करना है आपको, ये सारी चीजें नहीं करनी है, और ये वाली करनी है, क्योंकि आपको एंटीवायरस देख लेनी है और आपको एंटी होम्योग्लोबिन, ये सारी चीजें आपको यूज में लेनी है, क्योंकि आपकी यदि कोई कुत्ता काट जाता है उसके लिए तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला कुत्ते को मालिक से वैक्सीन और सर्टिफिकेट ले, यानी किसी का कुत्ता है तो उसे क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट लेना है। ये आप एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अभी तो जैसे जो आपका कोर्ट है उसने भी जो फालतू कुत्ते हैं इनको बंद करने के लिए सूचना दी है, और जो पर्सनल किसी के घर के कुत्ते हैं तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें की गई थी, उनको बाहर घूमने न दे और सारी चीज़ें।
तो आई होप आप सभी क्लास बढ़िया लगी होगी। देखिए आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। सर्वप्रथम देख लेते हैं हम, आपको याद रखनी कि सीपीआर से कौन सी सीपीआर की जो तकनीकें हैं, सीपीआर क्या है, सीपीआर किस प्रकार दिया जाता है और किस प्रकार की तकनीकें, उन सभी को याद रखना है। तो आप सभी को क्लास बढ़िया लगी होगी और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने वीडियो पर कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए सर जी? पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।